यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 का पार्ट 5 है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अब हम लोग देखने वाले हैं कि यदि मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो क्या होता है। कलेक्ट द सैंपल्स, तो इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सेम मेटल्स एज इन एक्टिविटी 3.9। तो 3.9 में हम लोगों ने कुछ मेटल्स को कलेक्ट किया था, ठीक उसी प्रकार से कुछ मेटल्स को कलेक्ट करना है। Put small pieces of the sample separately in beakers half filled with cold water। फिर आपको बीकर लेना है जिसमें कि कोल्ड वाटर आपको रखना है, हाफ फिल्ड करके बीकर्स को, और उसमें स्मॉल सैंपल्स उसका यूज़ करना है जो मेटल्स आपने लिया है। विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ कोल्ड वाटर। तो आप देखेंगे कि उसमें से कुछ मेटल है जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। क्या कोई ऐसा मेटल भी है जिससे कि आग प्रोड्यूस होता है। तो जब आप देखेंगे अपने सैंपल में तो वहाँ आपने सोडियम लिया होगा, और भी सैंपल में मान लीजिए आपने पोटेशियम लिया है या फिर लिथियम लिया है, और आप इनसे प्रयोग कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये ठंडे वाटर के साथ यानी कि कोल्ड वाटर के साथ भी ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं और इनसे फायर उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि जब आप सोडियम को पानी में डालेंगे या फिर पोटेशियम और लिथियम को भी पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे सुलगना शुरू करेंगे और इनसे फायर उत्पन्न होता है। तो यदि आपको इसको प्रैक्टिकली देखना है तो आप YouTube पे वीडियो सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं YouTube पे जहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन वाटर से दिखाया गया है। साथ ही आप रूबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम का भी वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। तो आप देखेंगे कि ये भी फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। सोडियम है, लिथियम है या फिर पोटेशियम है, ये भी जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कुछ देर बाद ये फ्लोट करना शुरू करते हैं। इसी के साथ कैल्शियम है, कैल्शियम का रिएक्शन भी आप वाटर से कराएंगे तो वह भी कुछ देर में फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। तो वह फ्लोट क्यों होता है, वे सारी बातें आपको आगे की ओर पढ़नी है। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विथ हॉट वाटर। अब ये वाटर को आपको अलग अलग प्रकार से लेना है। सबसे पहले कोल्ड वाटर लेना है, फिर हॉट वाटर लेना है, उसके बाद स्टीम का प्रयोग करना है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर से भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो उनको रिएक्शन कराने के लिए हम लोग स्टीम का प्रयोग करते हैं, तो वे स्टीम से रिएक्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल भी हैं जो कि वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं या फिर स्टीम से रिएक्शन करते हैं, या कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि रिएक्शन ही नहीं करते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एपरेटस भी दिखाया गया है 3.3 में। आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ फिगर 3.3 है जिसमें एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक मेटल है वह स्टीम से रिएक्शन करता है। तो इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा, पहले हम लोग इन बातों को पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराया जाता है तो यह मेटल ऑक्साइड देता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जैसे आपने देखा, मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। यह मेटल ऑक्साइड यदि वाटर में सोल्यूबल हो तो फिर यह वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा और मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, वे मेटल ऑक्साइड जो कि वाटर में सोल्यूबल हों, डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल ऑक्साइड, वे इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं और फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन सभी मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं।
जैसा कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कि वाटर से बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, वाटर के केस में हम लोग तीन प्रकार से वाटर को लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कोल्ड वाटर को लिया था, उसके बाद हम लोग हॉट वाटर को लेते हैं और उसके बाद स्टीम को लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है जिसमें कोल्ड वाटर से रिएक्शन को दिखाया गया है, जैसे कि मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम और सोडियम वायलेंटली रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. तो आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप लिथियम, सोडियम या पोटेशियम के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो ये विगरसली उससे रिएक्ट करता है, वायलेंटली उससे रिएक्ट करता है और वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होता है वह तुरंत ही फायर पकड़ लेता है। यह एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पोटेशियम है, वह H2O से रिएक्शन करेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ H2 गैस का फॉर्मेशन भी होता है। सोडियम है, वह भी H2O से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में H2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यह H2 गैस, यह रिएक्शन इतना विगरस होता है कि यह H2 गैस तुरंत ही जल जाता है या फिर आग पकड़ लेता है। इसमें आप देख सकते हैं हीट एनर्जी भी निकलता है, जो कि यह बताता है कि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जैसा मैंने बताया, इसका वीडियो आप YouTube पर देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो YouTube पर इसका है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। तो जिस प्रकार से पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन वाटर से बहुत ही विगरस होता है, वायलेंट होता है, कैल्शियम का रिएक्शन उस प्रकार से नहीं होता है। The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire। यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होता है वह इतना ज़्यादा नहीं होता है जिससे कि हाइड्रोजन में आग पकड़ सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है। कैल्शियम जब H2O से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में H2 गैस निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे एग्जाम में प्रश्न होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विथ H2O, तो आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। एक बात यहाँ ध्यान देना है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। कैल्शियम को जब वाटर से रिएक्ट कराया जाता है तो वह उस पर फ्लोट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो हाइड्रोजन के बबल बनते हैं वह कैल्शियम से सट जाते हैं, जिसके कारण वह फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्शियम को जब वाटर से रिएक्शन कराया जाता है तो वह फ्लोट करना क्यों शुरू कर देता है। तो उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वह कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन था। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता। इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। यह हॉट वाटर से रिएक्शन करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से यह प्रश्न आ सकता है आपका, मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। It also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface। यह भी फ्लोट करना शुरू कर देता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स इससे चिपक जाते हैं। Metals like aluminium, iron and zinc do not react either with cold water or hot water। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, वे स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ उदाहरण दिया गया है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, वे ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम।
वह वाष्प से रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और इनसे मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम H2O से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक इसी प्रकार आयरन H2O से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन ये H2O आप देख सकते हैं किस रूप में है, ये गैसियस रूप में है। आप यहाँ देख सकते हैं G लिखा हुआ है। गैसियस रूप का मतलब हो गया ये स्टीम के रूप में है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना प्रयोग एपरेटस, जो कि हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो एपरेटस सजाया हुआ है, यहाँ पे ये जो मेटल है उसका रिएक्शन स्टीम से कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक टेस्ट ट्यूब रखा गया है और ये मेटल का सैंपल है। मेटल में आपने देखा या तो आयरन था, एल्युमिनियम था, इस प्रकार का कोई यहाँ पे मेटल रखा हुआ है। और यहाँ पे ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर, तो यहाँ पर वुल रखा हुआ है जिसमें पानी, जो कि पानी इसमें मॉलिक्यूल्स में हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं बर्नर है और उसके द्वारा इसे हीट किया जाता है। तो देखेंगे कि आप बर्नर से जब इसे हीट किया जाएगा तो ये वाष्प बनेगा, स्टीम बनेगा, और उसका रिएक्शन फिर किससे होगा, मेटल से होगा। और साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो आप देखेंगे इस हाइड्रोजन गैस को इस प्रकार से इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पानी मिलाया गया है और ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आप देख सकते हैं। चूँकि हाइड्रोजन गैस वाटर में नहीं मिलेगा इसलिए ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जमा हो जाता है। तो ये जो एपरेटस शो कर रहा है कि किस प्रकार से स्टीम का रिएक्शन मेटल से कराया जाता है। तो अभी हमने कुछ उदाहरण देखा जिसमें मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, कुछ मेटल हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और कुछ स्टीम से रिएक्ट करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो कि वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि मेटल सच एज लीड हो गया, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। तो इस प्रकार से ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।